सभी भक्तजनों को मेरा निवंद प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, भुआ तांतु को शब्दोपदेश। लोहट जी की छोटी बहन जो ननेऊ गांव में विवाहित थी, एक दिन अपने भतीजे को देखने हेतु पीपासर चली आई। जाम्बोजी उस समय गायें चराते थे। जब जाम्बोजी पलने में थे तब पहली बार देखा था, अब तो गायें चराते हुए देखना चाहती थी। लोहट हंसा ने तांतु का स्वागत किया। बहुत दिनों के बाद बहन अपने भाई भाभी से मिलने के लिए आई थी। मन में बड़ा उत्साह था। अब मेरा भतीजा कुल का दीपक अपने पिता के कार्य में हाथ बंटाता है, ऐसा सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी। सायंकाल गायें वन से चराकर लौट रही थी। आकाश गऊओं के खुरों से उठी हुई धूल से आच्छादित था। घर पर आने की सूचना धूल से आच्छादित आकाश दे रहा था। छोटे बड़े टोकरे टोकरियों की गंभीर ध्वनि बजती हुई सुनाई देती थी। ऐसा लगता था मानो मंदिर में सायंकालीन भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो। सप्त स्वरों का गुंजायमान हो रहा था। भगवान श्री की आरती उतारी जा रही थी। ऐसे समय पर घर की महिलाएं अपने अपने पूजा मंदिर में दीपक जला रही थी। संध्या समय में बड़े बूढ़े हाथ पांव धोकर आचमन लेकर संध्या करने बैठ गए थे। ऐसी पवित्र वेला तो भगवान के निमित्त कार्य करने हेतु होती है। उसी बेला में जम्बेश्वर जी गऊओं के पीछे पीछे आज पीपासर नगरी में अपनी बुआ तांतु से मिलने आ रहे हैं। बहुत दिनों के बाद बुआ जी आई है। उनसे भेंट होगी, प्रसन्नता होगी। उस प्रसन्नता से किसी को भी वंचित नहीं रखना चाहते थे। बुआ जी को देखूंगा, केवल इस शरीर से ही नहीं, पूर्व जन्म से भी। उनकी आदत विचार से पूर्व जन्म का निर्धारण करूंगा। यह जीव तो प्रहलाद पंथी ही है, फिर इसे भी तो वापस अपने घर ले जाना होगा। अब समय आ गया है, इन जीवों को चेताना चाहिए। अपने अपने घरों में बछड़े अपनी अपनी माँ की प्रतीक्षा में रंभा रहे थे। उन्हें भी तो भूख लगी है ना, न जाने कब दूध पीने को मिलेगा। गृहिणियाँ भी अपने अपने बच्चे बेटे ग्वाल बालों के आने की प्रतीक्षा कर रही है। सुबह गए थे, दिन भर वन में भटकते रहे। इन बालकों को भूख लग गई होगी। हालांकि दोपहरा तो साथ में दे दिया था, किंतु बालकों को भूख बहुत जल्दी ही लग जाती है। सभी ने दूध दही मक्खन आदि का सुमधुर सात्विक भोजन बनाकर तो तैयार किया था। वे आने की प्रतीक्षा में थी। ग्वाल बालों सहित जाम्बोजी पीपासर में आ गए। अपने माता पिता वृद्धजनों को सादर प्रणाम किया। तांतु बुआ ने विशेष रूप से मिलन किया। प्रेमाश्रु की धारा बह चली। एकमात्र भाई का बेटा, वह भी वृद्धावस्था में किसी योगी महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। अब तो बड़ा हो गया है, विवाह के योग्य हो चुका है। इसका विवाह कर देना चाहिए। लोहट जी बोले, बहन, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, तथा तुम्हारी भाभी भी कह रही है। घर में बहू देखना चाहती है। माए जने मेरे बहू टहले आवे, बाजे बिरदे बधाई। माता तो स्वभाव से ही चाहती है कि मेरे घर पर बहू आवे, बधाइयाँ बांटी जाए, महोत्सव किया जाए। किंतु यह तुम्हारा भतीजा विवाह के लिए तैयार ही नहीं है। तुम भी समझा कर देख लो, यदि मान जाए तो अच्छा है। हम तो अभी करने को तैयार हैं। बहन, हमारे शरीर का क्या पता कब यह छूट जाए। नदी के किनारे वाले रुख का क्या पता कब बाढ़ आवे और कब गिर जाए। तांतु कहने लगी, हे जम्बेश्वर, हम सभी परिजन मित्र ग्रामवासी यही चाहते हैं कि तुम विवाह कर लो, जिससे तुम्हारा वंश आगे बढ़ सके।
अन्यथा तो यह वंश परंपरा ही लुप्त हो जाएगी, दुनिया से सदा के लिए नाम उठ जाएगा। जंबेश्वर बोले, हे बुआ जी, आपने सत्य ही कहा है कि हम सभी लोग चाहते हैं, किंतु किसके लिए? क्या वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए? मेरी बात सुनो। 2 प्रकार से वंश परंपरा चलती है, एक नाद और दूसरी विंद से। मैं तो पहली परंपरा आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। दूसरी परंपरा तो पिता से आगे बढ़ती है, पहली परंपरा गुरु से आगे बढ़ती है। न तो मेरा कोई पिता है, न ही कोई माता है, मैं तो शंभू हूँ। जब मेरे ही कोई नहीं है तो मैं किसका पिता बनूँ? मैं यहाँ संसार में गुरु परंपरा को नाद परंपरा शब्द, नाद शब्द परंपरा है, उसे आगे बढ़ाने हेतु आया हूँ। हमारे गुरु परंपरा में आदि प्रहलाद गुरु हैं। उन्होंने अपने शिष्य को शब्द दिया था, वही शब्द त्रेता युग में अपनी प्रजा को हरिश्चंद्र ने दिया था, वही शब्द पुनः द्वापर में युधिष्ठिर ने दिया था, वही शब्द इस समय आपको देने के लिए मैं आया हूँ। तुम लोग वही प्रहलाद पंथ के बिछड़े हुए जीव हो, प्रहलाद ही तुम्हारे गुरु पिता हैं। हम सभी उनकी संतानें हैं, उन्हें स्मरण करो, पंथ को आगे बढ़ाओ। हे बुआ जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। संसार में नाम कीर्ति उसकी ही स्थिर रही है जो नाद परंपरा से शब्द लेकर संसार को आगे बढ़ा है, संसार में आगे बढ़ा है, अपना कल्याण किया है। ध्रुव, प्रहलाद, हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर आदि केवल माता पिता के रज वीर्य से उत्पन्न होने से कोई अमर नहीं हो जाता। इस संसार में कितने राजा हो गए जिन्होंने गुरु की शरण ग्रहण करके शब्द नहीं लिया, उनका संसार में नामो निशान मिट गया। कवण न हुआ कवण न होइसी, कौन रया संसारु, अनेक अनेक चलंता हा दीठा, कलिका मानस को न विचारो, जो चित होता सोची तै नाही, भल खोटा संसारू। तांतु बोली, हे भतीजे, मैं तो अब तक तुम्हें सामान्य बालक ही समझती थी। तुमने तो बहुत सी ऐसी बातें बता दी हैं, मैं तो उन बातों का कुछ भी अर्थ नहीं समझती हूँ। तुमने तो न जाने कब कब की बातें बतलाई है। तुम क्या इन प्रहलाद आदि के बारे में जानते हो? तुमने क्या इनको कभी देखा है? इन मरुभूमि में बसने वाले जीवों के बारे में भी क्या तुम जानते हो? क्या यही प्रहलाद पंथ के बिछड़े हुए जीव हैं? यदि ये सभी बातें जानते हो तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, किंतु मैं तो स्वयं अपने आप के बारे में भी नहीं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, ये दूसरे लोग कौन हैं। इस जन्म की सभी बातें तो मुझे स्मरण ही नहीं है, तो पूर्व जन्म की बातें स्मरण कैसे रहेगी? क्या तुम बता सकते हो कि मेरा यह जन्म और पूर्व जन्म क्या था? मैं कौन थी? यहाँ पर ही मेरा जन्म क्यों हुआ? मेरी संतान एक भी नहीं बची है, वो क्यों मर गई? मुझे सुख दुख के झूले में बार बार क्यों झूलना पड़ा? प्रथम स्थान की प्राप्ति, फिर समाप्ति, मेरा क्या पाप था जिससे दुख हुआ? और मेरा पुण्य भी क्या था जिसे मुझे कुछ ही क्षणों में सुख भी हुआ? मैं अपने बारे में क्या बतलाऊं बेटा? मेरे से बढ़कर मेरे से बढ़कर दुखिया इस संसार में कोई नहीं है। जाम्बोजी बोले, हे बुआ जी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की बात बतलाता हूँ, सुनो। इस जन्म से पूर्व में तुम नाहरी भेड़िया थी, अपने अनेक जीवों को मारकर खाया करती थी। उसमें तुम्हारा क्या दोष था? वह तो तुम्हारा भोजन ही था। भोजन करके संतोष करना चाहिए, व्यर्थ में जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, किंतु तुम्हारे में कभी संतोष नहीं था। व्यर्थ में जीवों को मारना तुम्हारी आदत बन गई थी। जब देखा तभी निरपराध जीवों को मार दिया करती थी, कभी तुमने दया नहीं दिखाई। एक समय की बात है कि एक गाय वन में अकेली रह रही थी, क्योंकि वह शीघ्र बच्चा देने वाली थी। वन में ही ब्याह गई।
उसके पास अभी अभी जन्मा छोटा बच्चा था, या वह अकेली गाय ही थी और उसका रक्षक कोई नहीं था। उसी समय ही तू बहुत खूंखार हो गई थी। जिसे भी देखा उसे मारना तेरा धर्म था। किंतु उस दिन तो नई प्रसूता गाय एवं बछड़े को देखकर तेरे में भी मातृभाव उमड़ आया। वह भी एक बच्चे की माता थी। उसे उस बच्चे से कितना दुलार था। उस समय यदि तू चाहती थी तो उस बच्चे को तथा उस बच्चे की माँ को मार सकती थी। उस समय उन्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं था। यदि तुम चाहती तो केवल बच्चे को मार देती, तो उसकी माँ तड़पती रोती रह जाती। उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता। यदि तू चाहती तो उस बच्चे की माँ को मार देती, तो वह बच्चा बिना माँ के तड़प तड़प कर मर जाता। यह खेल तू कर सकती थी, किंतु उस दिन तो न जाने तेरे अंदर कहाँ से मातृभाव उमड़ पड़ा। न तो तुमने माँ को ही मारा, न ही तुमने बच्चे को ही मारा, बल्कि अन्य जीवों से उनकी रक्षा ही की थी। वही शुभ घड़ी शुभ दिन था जिस पुण्य से तुम्हें मानव शरीर मिला है। जो तुम्हें दुख देखना पड़ा है, तुम्हारे पुत्र मर गए, न ही बच पाए। माँ के सामने उसकी संतान मर जाए, इससे तो बढ़कर दुख माँ के लिए अन्य हो ही नहीं सकता। ये वे ही जीव हैं जिनको तुमने दुख दिया था। वे ही तुम्हें इस मनुष्य शरीर में दुख देने के लिए अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए थे और अपना ऋण चुकता करके चले गए। मनुष्य अपने कर्मों के ही फल सुख दुख भोगता है। उन्हें इस बात का पता नहीं है, इसलिए दोष दूसरों को देता है। अपने पूर्व जन्मों का वृतांत सुनकर तांतु घबरा गई। क्या मैं नाहरी थी? ओह, इतनी हिंसक! कैसा विधि ये तेरा विधान है। पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्म कभी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते, उन्हें तो भोगने से ही पीछा छूटता है। हे भुआ, तुमने उस दिन मातृभाव जागृत किया था, उसी दिन से तुमने जीव हत्या करनी छोड़ दी। क्या माता भी किसी को मारती है? कदापि नहीं। जो जीवों की हत्या करते हैं उनका दिल कठोर पत्थर जैसा होता है। वह पर दुख से पिघलने वाला मक्खन जैसा हृदय नहीं होता। हे बुआ, तुमने अहिंसा भाव को धारण कर लिया, तुम भी एक माता बनी। जीवों का पालन पोषण का भाव तुम्हारे अंदर जागृत हो गया। जीव हत्या करनी छोड़ दी। भोजन का त्याग करके तुमने उस दूषित शरीर को त्याग दिया। अंत काले च मामेव सवर्ण मुक्तवा कलेवरम। अंत समय में मातृभाव से विभोर होकर शरीर का परित्याग किया, जिससे इस जन्म में तुम्हें माता का ही शरीर मिला तथा उच्च कुल में जन्म हुआ। अब इसे सफल करने के लिए ही बुआ जी प्रयत्नशील हो जाओ। यह मानव शरीर तो संसार सागर से पार उतरने की नौका है। तांतु ने ये सभी बातें श्रवण करके अपनी स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करके सचेत हुई और कहने लगी, गई सो गई, अब राख रही को। समय व्यतीत हो गया, सो हो गया, अब तो वापस लौट कर आएगा नहीं। समय व्यतीत हो गया, सो हो गया, वह तो वापस लौट कर आएगा नहीं। हे जम्बेश्वर, अब मुझे क्या करना चाहिए यह बतलाओ, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में न आना पड़े। मानव भूल कर जाता है, किंतु उससे कैसे पार पहुंचा जा सके, ऐसी विधि बतलाओ जिससे थोड़े समय में ही अपना जीवन संभाल सकूं। भुआ तांतु की प्रार्थना सुनकर जम्बेश्वर जी ने शब्द सुनाया, नवण संध्या। ओम विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी साधे भक्ते उदरणो दिवलासो दानु दास विदानु मत्स्यो दानु मेहमाणो चेतो चित जानी सारंग प्राणी नादे वेद निरंजन सी आदि विष्णु बारा डाडाकपति उदरणो लक्ष्मी नारायण निश्चय थानो थी रेणो मोहन आप निरंजन स्वामी भण गोपालो त्रिभण तारो भणता गुणता पाप कयो स्वर्ग मोकस जेई तू थाला बे अप्सर राजो खा प्रखानो शय करना चीता दीठा मृग त्रासे
बागारो लोगो विनाशे तीर पुले गुणमान हो तपत बुझे धारा जल बूठा जो विष्णु बनता पाप कयो जो भूखे को पालन अनहारो विस्को पालन गरुड़ द्वारो कई के पंखैरो सिंचान त्रासे विष्णु बनता पापै बीणा से विष्णु ही मन विष्णु हूँ बणियो विष्णु ही मन विष्णु हूँ रहियो 33 करोड़ बैंक उठा पाए तो साचे सतगुरु का मंत्र रह कहियो। हे भुआ, नित्य प्रति संध्या वेला में इस मंत्र का उच्चारण कर। इस विष्णु मंत्र का जप करने से साधु भक्त संसार सागर से पार उतर गए, तुम भी दुखों से छूट जाएगी। विष्णु परमात्मा है जो देवों का भी देव है। सूर्य चंद्र तारा आदि में जो तुम्हें ज्योति दिखाई देती है वह विष्णु की ही है। देवता को तो परमात्मा अपनी शक्ति प्रदान करते हैं कि दानवों से उनकी अनिति से प्राप्त शक्ति का हरण करके उन्हें निस्तेज कर देते हैं। भगवान विष्णु ही सारंग धनुष लेकर दुष्टों का विनाश करते हैं। वही विष्णु ही नाद वेद रूप में हैं। सर्वप्रथम विष्णु ने ही तो वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखकर जल से डूबी हुई का उद्धार किया था तथा हिरण्याक्ष को मारा था, वेद ब्रह्मा जी को दिया था। भगवान विष्णु ही लक्ष्मी ऐश्वर्य धन धान्य के पति हैं। वही नारायण नाम से जाने जाते हैं। भगवान विष्णु का धाम बैकुंठ है जो सदा ही स्थिर है। वहाँ किसी प्रकार से काल का चारा नहीं है। वह भगवान समय निर्मोही होते हुए भी सभी जीवों के अहेतु की कृपा करते हैं। सभी जीवों पर अहेतु की कृपा करते हैं। समय भगवान निष्पापी है, किंतु जो पापी भी उनकी शरण में आ जाते हैं उन्हें वे अपना लेते हैं। समय तो भगवान माया रहित है, किंतु अपनी माया से ही संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है। उस गोपालक भगवान विष्णु का भजन करें जो तीनों लोकों को तारने वाले हैं। उनका भोजन करने से पापों का नाश होता है। उनका भजन करने से पापों का नाश होता है। जिनके प्रसन्न हो जाने से सांसारिक भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति भी सहज में हो जाती है। अविचल सदा स्थिर रहने वाले राज्य की प्राप्ति उनकी भक्ति से ही संभव है। जिस प्रकार से चीते को देखकर मृग भयभीत होकर भाग जाता है, बाघ को देखकर या उसकी दहाड़ सुनकर गऊ भाग जाती है, भयभीत हो जाती है, उसी प्रकार से विष्णु का भजन करने से पाप भाग जाते हैं। जिस प्रकार से तीर पर चढ़ा हुआ बाण अपने लक्ष्य को जानकर अपने लक्ष्य को जाकर भेद देता है, ठीक उसी प्रकार से विष्णु का जप भी अपने लक्ष्य पापों को भेद देता है, नष्ट कर देता है। जिस प्रकार से गर्मी की इसकी शांति वर्षा से होती है, ठीक उसी प्रकार से संसार के दुखों के निवृत्ति भी विष्णु का जप करने से होती है। जिस प्रकार से अन्न का भोजन करने से भूख की निवृत्ति होती है, विष की निवृत्ति गरुड़ से होती है। कुछ छोटे छोटे पक्षी सिंचाण बाज को देखकर भयभीत होकर भाग जाते हैं, उसी प्रकार से विष्णु का भजन करने से पापों का विनाश हो जाता है। हे तांतु, विष्णु ही विष्णु मन तथा जबान से कहो और हर समय विष्णु में ही लवलीन रहो। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते प्रत्येक क्षण में विष्णु को मत भूलो। उस विष्णु का जप करते हुए हे भुआ 21 करोड़ बैकुंठ पहुँच गए हैं। 5 करोड़ सतयुग में प्रहलाद के साथ, 7 करोड़ त्रेता में राजा हरिश्चंद्र के साथ तथा 9 करोड़ द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ। अब इस समय 12 करोड़ जो प्रहलाद पंथी जीव इसी मरु देश में छिपे हुए हैं, उनको पार उतारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उन्हीं जीवों में तुम भी एक जीव हो। हे भुआ जी, मैं तुम्हारी जाति तथा उन सभी जीवों की जाति स्वभाव जानता हूँ। तांतु ने उक्त शब्द सुना और कहने लगी, हे देव, आपने जो यह संध्या वेला का मंत्र बताया है यह तो बड़ा है। मुझे तो इस आयु में याद होना कठिन है। कोई छोटा सा मंत्र बतला दें
ताकि मैं जप कर सकूं। जाम्बोजी ने शब्द बताया, हे तांतु, यदि तुमसे इतना बड़ा मंत्र का जप नहीं होता तो मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। केवल विष्णु विष्णु यह महामंत्र का जप तू किया कर, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही गागर में सागर है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।